मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ है, राइट है, राइट है, लेफ्ट। लेफ्ट राइट कैंसिल कर दो, जो बचा वही डायरेक्शन, यानी राइट लेफ्ट कैंसिल, नॉर्थ से राइट यानी नॉर्थ राइट ईस्ट। साउथ के लेफ्ट में ईस्ट और ईस्ट के लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ। ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ। तो हमने इस प्रकार इसको लिख लिया, हमने न्यूज लिख लिया। अब देखो, सबसे पहले हम किस डायरेक्शन में गए? सबसे पहले हम 100 मीटर ईस्ट की तरफ गए थे, फिर हमने लेफ्ट लिया था, फिर हम 25 मीटर गए थे, फिर हमने दोबारा से लेफ्ट लिया, अब इसका लेफ्ट क्या होगा ये, फिर हम 45 मीटर गए, फिर हमने फिर से लेफ्ट लिया, फिर हम 25 मीटर गए। अब हमसे पूछा जा रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जितने भी ईस्ट और वेस्ट है उनको काट दो, जितने भी नॉर्थ और साउथ है उसको आपस में काट दो। ईस्ट और वेस्ट को काट दो बेटा, है ना। ईस्ट और वेस्ट को कटेगा नहीं, 100 में से 45 कम हो जाएगा। जब मैं 100 में से 45 कम कर दूंगा तो 55 बचेगा। अच्छा, 55 क्या बचेगा, ईस्ट बचेगा या वेस्ट बचेगा? सर 55 बचेगा ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ के 25 और साउथ के 25 तो कैंसिल हो गए, तो फाइनली मेरा क्या बचा, 55 मीटर ईस्ट। फाइनली मेरा क्या बचा, 55 मीटर ईस्ट। तो प्रारंभिक बिंदु से बेटा वो 55 मीटर है, और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में है। तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ को सॉल्व कर दिया विदाउट फिगर। हमने कोई फिगर नहीं बनाया, हमने सिर्फ लिखा न्यूज, और न्यूज लिखते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस पता करने की ट्रिक। ये विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस पता करने की डायरेक्ट ट्रिक है ना। मेंटो जिंदगी तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये ट्रिक ना यूनिवर्सल नहीं, मतलब एक आध ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, दो चार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं टाइप 4 कैटेगरी में, जहां पर ये ट्रिक हमारी फेल हो जाती है। इसीलिए मैं सिर्फ उन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करता हूं जो यूनिवर्सल ट्रिक्स है। जैसे टाइप 1 कैटेगरी की ट्रिक चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा काम करेगी, टाइप 2, टाइप 3। लेकिन टाइप 4 की जो ट्रिक है ना वो लिमिटेड है। कोई बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो ये ट्रिक लग जाती है। कुछ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा घुमावदार कर दिया, मतलब कुछ ट्रिक डाल दी क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पे ये ट्रिक फेल हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस ट्रिक की जगह बेसिक फिगर की प्रैक्टिस करो टाइप 4 कैटेगरी के लिए, फेस पता चल जाएगा। सर सन का लेफ्ट राइट नहीं समझ आया, सन का लेफ्ट राइट नहीं समझ आया। देखो सन का मतलब क्या है, या तो सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होगा या फिर सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा सन किस डायरेक्शन में? देखो, अगर मॉर्निंग का केस है तो सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और अगर इवनिंग का केस है तो सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अब ये बताओ हमारे क्वेश्चन में मॉर्निंग का केस है या इवनिंग का? सर हमारा जो केस है वो सुबह सुबह की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सन है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है। अच्छा, अब हमें ईस्ट का लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें ईस्ट का लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, ये कैसे पता चलेगा? तो भाई साहब शेडो कहां पर है? शेडो अगर लेफ्ट हैंड पर है तो तुम ईस्ट का लेफ्ट लो, अगर शेडो राइट हैंड पर है तो तुम ईस्ट का राइट लो। बात खत्म। तुम्हें बस इतना काम करना है बेटा, परछाई का रीता के ठीक बाईं ओर। तुम्हें 2 पॉइंट पकड़ने पूरे क्वेश्चन में, एक पे पकड़ना है सुबह है या शाम है, और एक ये वाला पॉइंट पकड़ना है कि शेडो कहां पर है। तो बेटा शेडो कहां है, रीता के ठीक बाईं ओर, शेडो ना बाईं तरफ है, तो तुम्हें सन का लेफ्ट लेना है। अच्छा, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? सर ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ। तो तुम्हें पर्सन का फेस पता चल गया नॉर्थ में है। लेकिन लेकिन ये किसका फेस पता चलेगा तुम्हें? सर ये हमें उसी का फेस पता चलेगा जिसका ये हाथ है। अच्छा, ये बताओ ये लेफ्ट हैंड है किसका? सर रीता के ठीक बाईं तरफ परछाई है, तो ये लेफ्ट हैंड रीता का है, रीता का। तो तुम्हें पर्सन का फेस भी रीता का ही पता चलेगा बेटा, जिसके ये हाथ होंगे उसी का फेस हमें पता चलेगा। ये जो लेफ्ट हैंड है ये रीता का लेफ्ट हैंड है, तो तुम्हें रीता का ही फेस पता चला है ना। और व्हेन टू पर्सन टॉक टू ईच अदर फेस टू फेस, देन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, लाइक मी एंड यू। भाई मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप मेरी तरफ देख रहे हो, दोनों का फेस एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में। तो अगर रीता का फेस हमें पता चल चुका है नॉर्थ में है, तो बाय डिफॉल्ट कविता का फेस किस डायरेक्शन में होगा? बाय डिफॉल्ट कविता का फेस होगा नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ डायरेक्शन। फिर से रिपीट करता हूं मैं, दोबारा से सुनो ध्यान से। देखो
हमें क्या करना है, सन का लेफ्ट या राइट लेना है। सन बोले तो ईस्ट या वेस्ट, पता कैसे चलेगा, मॉर्निंग इवनिंग से। मॉर्निंग है तो ईस्ट, इवनिंग है तो वेस्ट। अच्छा हमें लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, तो बेटा शैडो अगर लेफ्ट हैंड पर है तो लेफ्ट लो, अगर शैडो राइट हैंड पर है तो राइट लो, बात खत्म। तो बेटा ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ, तो बेटा तुरंत पता चल गया फेस नॉर्थ में। किसका फेस, जिसका हाथ है, हाथ किसका है, रीता का, तो इसलिए रीता का फेस नॉर्थ में है, बात खत्म। और कविता का फेस साउथ में होगा, तो हमसे किसका फेस पूछा एग्जाम में, दोनों में से किसी का भी फेस हमसे पूछ सकते हैं, दोनों में से किसी का भी फेस। तो पूछा किसका फेस है, कविता का, तो कविता का फेस किस डायरेक्शन में हो जाएगा, भैया हमसे कविता का फेस पूछा तो कविता का फेस किस डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में। अल्टीमेट मजा आ गया सर कसम से। डॉक्टर में तो सारी डॉक्टर में नहीं है, सारी में डॉक्टर नहीं है, पहले तो हम ऑल डायरेक्शन चेक करते हैं, डॉक्टर नहीं बोलिए तो फिर क्या है, सब डायरेक्शन क्यों, पक्का डॉक्टर नहीं है, तो सारी इंजीनियरिंग की सारी इंजीनियरिंग ऑल डायरेक्शन नहीं है, डॉक्टर चेक किया तो फिर क्या लिखा है, सब डायरेक्शन। आप ये डायरेक्शन इंजीनियरिंग कैसे होता है, एग्जाम तो आप समझिए। टीचर टीचर जैसा प्रोफेशनल कोई भी हो सकता है, टीचर जैसा प्रोफेशनल कोई भी बन सकता है। टीचर का पढ़ाना शुरू कर, टीचर इंजीनियर पढ़ाना शुरू कर, टीचर आर्किटेक्ट पढ़ाना शुरू कर, टीचर डॉक्टर पढ़ाना शुरू कर, टीचर ये तो एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो सारे टीचर, लेकिन पता है जो पढ़ा रहे हैं ना सारे डॉक्टर है, वो सब एमबीबीएस के हुए, तो बस ये पढ़ा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, तो टीचर कोई भी बन सकता है। टीचर हर किसी के साथ क्या रिलेशन है, सब रिलेशन है ना, टीचर हर किसी के साथ सब रिलेशन है, एक्सेप्ट स्टूडेंट के साथ नो रिलेशन है, सब रिलेशन है। टीचर डॉक्टर अगेन सारी टीचर अपनी साइड पर टीचर नहीं, ऑल रिलेशन कहीं से बस नहीं, सब रिलेशन स्टूडेंट में यहाँ पे ये क्लियर करता है, कोई समझ नहीं है ना, बच्चे स्टूडेंट खेलते हैं, क्लियर है ना, सिंगल आंसर यहाँ पे मतलब सिंगल मतलब सिंगल आंसर मतलब हो गया मेरे लेसन, सिंगल आंसर जो डांस करो डांस दो ना करो, सिंगल कोई भी सब रिलेशन सारा नहीं हो सकता, रिलेशन सब रिलेशन है। आया तो ये यार पर मैं देखो है देखो पटना देखो ये दोनों अलग तरीके से जब साइड के सब साइड के बाद नहीं होते, साइड के बाद नहीं होते, कहीं क्लियर करना नहीं होता ना, तो क्या करोगे, नोटिफिकेशन इसका मतलब ये 30% समझिए हमारे ऑप्शन में नोट दिखना चाहिए। सर यहाँ पे नोट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नोट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नोट दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में कहीं नहीं है, मतलब ऑप्शन डी में कहीं पर है, ऑप्शन डी में कहीं नहीं है। ऐसे बताओ कुत्ते का बाजू जानवर का रिलेशन है, सर साइड के बाजू जानवर नहीं होते, साइड के बाजू नहीं होते, कहीं क्लियर करना तो साइड के बाजू नहीं होते, कुत्ते नहीं, कुत्ते बाजू जानवर में सब रिलेशन, कुत्ते बाजू जानवर में सब रिलेशन। अब बताओ क्या इस ऑप्शन में कहीं समझ दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, क्या इस ऑप्शन में कहीं सब रिलेशन दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, तो बस ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये मैंने इंडिविजुअल रिलेशन चेक करना सिखाया है, उसका फायदा एग्जाम में मिलता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन लिखने में समझ आ जाएगा, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन लेकर आपको, मान लो ये वाला क्वेश्चन लेकर आपको सेकंड सेकंड नंबर पे करेंगे, समझो सेकंड नंबर पे करेंगे पहली प्रैक्टिस में, कुछ तो बात कुछ नहीं, कुछ नहीं बात कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल रिलेशन की जरूरत नहीं है, जब राजस्थान में राजस्थान में ऑप्शन पांच तीन चौका है, अगर माइनस प्लस कुछ भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस कुछ भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 और 38 20 और 38 हो गया 38 माइनस का 5 है, माइनस प्लस कुछ भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ करोगे, माइनस प्लस कुछ भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आना है। तो देखो 20 20 माइनस का 5 10 बटा 5 20 माइनस का 5 15 15 प्लस का 12 15 प्लस का 12 27। तो विदाउट पेन एंड पेपर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, हमें इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, हमें इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमें जरूरत है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमें जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमें जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमें जरूरत है। और हम इनको जो स्टेटमेंट है इंग्लिश होगा, जो स्टेटमेंट होगा इंग्लिश, जो स्टेटमेंट है इसको इसको अपोजिट होगा, ठीक है, जो स्टेटमेंट का विरोध करेगा, है ना, जो कंसेप्ट विरोध करेगा ऐसे ऐसे नहीं करेगा। दूसरा जो कि इलॉजिकल बताया वो अमान्य है, इलॉजिकल अमान्य मतलब कुछ बिना सत्य करने का। तो सिर्फ ये दो एग्जांपल है ना, ये दो एग्जांपल है जो कभी सही होंगे, इन दोनों एग्जांपल के सारे सारे अगेंस्ट अपोजिट और इलॉजिकल बनेगा। बस हमें दो एग्जांपल करना है, कहीं हमारा आंसर स्टेटमेंट नहीं है या फिर कहीं हमारा आंसर इलॉजिकल नहीं है, अगर ये दो चीजें नहीं है तो हमेशा सारे आंसर सही होंगे। सिर्फ ये दो एग्जांपल हमने देखा है, इसका मतलब आपको समझ जाएगा कि डिफरेंशियल समझ आएगा, मैं क्वेश्चन कैसे अगर आपको पता होना है तो आप और मैं आपको एक चीज बताऊं, आज का एग्जाम में ऐसे कंक्लूजन दी जाएगी, ऐसे कंक्लूजन दी जाएगी, कंक्लूजन का मतलब तो उन्हें कुछ मैं भी जो एज एज पास हो यानी कि वो हमें लगा कि हम तो ये आजकल एग्जाम जो आंसर है वो डायरेक्ट आंसर नहीं है, जो ऐसे कंफ्यूजन इनडायरेक्ट आंसर नहीं है, पहले इनडायरेक्ट आंसर ये सारी बातें आपको बताइए जब मैं आपको क्वेश्चन बिना क्वेश्चन इसमें आंसर स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन ठीक होंगे, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। सिर्फ दो चीजें याद रखना, एक तो हम स्टेटमेंट के विरोध ना हो और दूसरा हम लॉजिक ना हो, हम स्टेटमेंट का विरोध ना करें और हम लॉजिक ना हो, इन दोनों बातों को ध्यान रखना है ना। स्टेटमेंट इंग्लिश में जाना बस सर ये आंसर स्टेटमेंट ये तो आंसर ये स्टेटमेंट बिल्कुल अंग्रेजी क्योंकि अंग्रेजी का मतलब है अगर क्या होता है अच्छा क्या बात लॉजिक है टेक्निकल फॉर्म से एक्सेलेंट हो गया, क्या लॉजिक है इसी बात तो ये आंसर ना होगा और ना ही ये लॉजिक ना ही ये इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर बात करें अगर मैं लेकर बात करूं है ना ऐसा चीज ये इनडायरेक्ट ये जो ये इनडायरेक्ट पहले बता रहा हम सही करते हैं, लेकिन आज का एग्जाम में ऐसा ऐसा अब इन तो कहने का मतलब है पहली बार मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आएगा जब मैं ये अब ऐसे भी अब ऐसे ठीक है, अगर मैं लेकर करेंगे तो अब इनडायरेक्ट नहीं चाहिए क्योंकि आप वो इवन इसका सीधा और ये समझ गए तो पहले एग्जाम क्वेश्चन अभी बट हम अपने है ना, तो ये तो एग्जाम है सही है ना, लेकिन ये सही है अब समझ गए लेकिन अब एग्जाम आएगा तो आप पहले ये ना तो ये समझ लो है ना, तो इस क्वेश्चन का एग्जाम लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम के तो उनका क्या है ना, तो अब ये जो आंसर है ये स्टेटमेंट है एक्सेलेंट ये लॉजिक है ना, तो लेकिन ये क्या है, ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट है ना, तो पहले तो एग्जाम में सही था तो एग्जाम के लेकिन अब आप ऑप्शन बट पता नहीं कितना पानी है का मानसून में तो पीपल में तुम लोग
हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम कभी भी किसी भी हायर अथॉरिटी के खिलाफ नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, नेवर, है ना। वी ऑलवेज रिस्पेक्ट, है ना, डिसीजन ऑफ एनी अपर हायर अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट, है ना, हमें कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाना, ठीक है जी। तो वी कैन नेवर अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और एनी हायर अथॉरिटी। तो मेरे दोस्तों हम कहते हैं कि हम अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमें अगेंस्ट जाना नहीं है, हम विरोध कर नहीं सकते। दूसरा हम मिलिट्री कॉर्पोरेशन में रिड्यूस कह रहे हैं कि मिलिट्री कॉर्पोरेशन ऑपरेशन कर यूज करें, अरे भैया उसने पानी नहीं दिया, है ना, अगर उसने पानी नहीं दिया तुम्हारे घर में नहीं दिया, यूनिट के ऊपर यूनिट चार्ज कम हो जाते हैं, नहीं होता ना। और अगर अपनी टैक्स को यूज करें तो नुकसान तो सरकार का नुकसान हम कर नहीं सकते, सरकार का नुकसान हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो भैया क्या आंसर होगा, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड इम्प्लिसिट, ना तो पहला ना ही दूसरा अंतर्निहित, है ना, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड इम्प्लिसिट, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड इम्प्लिसिट, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड इम्प्लिसिट। अच्छा बताओ मैंने ये क्या है ना, अगले फोर्ट में आगे पकड़ कर गवर्नमेंट क्यों कर रही है, सब गवर्नमेंट क्योंकि है ना, आप पेरेंट बेस्ट में ये पूरे भारत के मतलब अधिकांश लोग इस रूल को फॉलो नहीं करते, बराबर है, अधिकांश लोग इस रूल को फॉलो नहीं करते, है ना। तो वेल है ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना है। हाँ जी, तो ओनली फर्स्ट चलिए साहब नेक्स्ट। तो पहला जंप है नो अदर मंडे अगले हाँ जी भैया ये बात मतलब जो गंदगी के बारे में वो उस शहर को छोड़ेंगे, दूसरी अगले शहर छोड़ेंगे, थोड़ी बात शहर को छोड़ना है। हां जी, हो सकता है कि मौसम के दौरान अभी तो चाहिए मौसम के दौरान अभी तो चाहिए मौसम के दौरान, है ना, उसी जगह हां जी चलिए साहब सिस्टम होता है ना, वो साइक्लोन स्टॉर्म से सही बात है, साइक्लोन स्टॉर्म बुरा इफेक्ट पड़ता है उसको टेलीफोन कम्युनिकेशन पर साइक्लोन इफेक्ट कभी बताया कि डेटा संचार का वायरलेस वायरलेस क्योंकि टेलीफोन कनेक्शन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम ये भी डिस्टेंस पे साइक्लोन स्टॉर्म ये करेंगे वायरलेस वायरलेस है ना, साइक्लोन स्टॉर्म सही बात है भैया, वायरलेस कम्युनिकेशन पे साइक्लोन स्टॉर्म फर्क पड़ता है, इसीलिए तो हम वायरलेस वायरलेस की बात कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने क्या है, एक कमेटी बनाई है, इन्वेस्टिगेट द रीसेंट मार्केट। तो पहला जो है मेंबर्स ऑफ द कमेटी को एक्सपर्टाइज टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, उनके पास है ना, उनके पास एक्सपर्टाइज है, मेंबर्स एक्सपर्टाइज है और वो उस इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से करेंगे। अगर मेंबर एक्सपर्ट होंगे तो कमेटी को बनाएंगे, मेंबर्स अगर एक्सपर्ट नहीं होंगे है ना तो हम कमेटी को बनाएंगे। दूसरा पीपल मे डिस्ट्रॉय ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कमेटी, लेकर है कि जैसे कमेटी हमें बनाएगी चाहिए जो सर्विलेंस करती है, ये बात तो बिल्कुल स्टेटमेंट है, ये बात तो बिल्कुल स्टेटमेंट है, आगे है ना, बिल्कुल स्टेटमेंट है। और एक बात मतलब की कार की डिमांड है वो बहुत घट चुकी है, कार की डिमांड ये तो है ना, कार की जो डिमांड है वो एकदम घट गई, मतलब बिल्कुल डिमांड खत्म हो गई कार की, तो इसलिए जब उसके डिमांड अच्छा एक बात बताओ, कार की डिमांड घटी है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को अच्छा कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्या कंपनी ने एम्प्लॉयज कंपनी ने एम्प्लॉयज मैं उसको पता चल जाता है हमारे हाल वाले तो ऑब्वियसली यह कंपनी ने कंपनी को बंद करना है, बताओ कौन टीचर है हमारे क्या फीस दे रहा सब। तो पहला जो है ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स वाले जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज मतलब जो फालतू की कोचिंग हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल द कोचिंग क्लासेस में चार्ज फीस। अच्छा ये बताओ कि यूनिफॉर्म फीस कैसे लिया जाता है, तब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लिया जाए किसी कोचिंग में लिया जाए तो फिर यूनिफॉर्म फीस कैसे हो सकती है, बताओ यूनिफॉर्म फीस बेसिक सी बात है कि किसी कोचिंग में किसी कोचिंग में है ना, एक साल एक्सपीरियंस किसी तो इस डिपेंड करता है फीस तो यूनिफॉर्म हो सकती है क्योंकि वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है ना, क्या क्या लोग क्या फैसिलिटीज आपको दी जाती है, तो फीस तो डिपेंड करेगी, तो यूनिफॉर्म फीस है ना, यूनिफॉर्म फीस तो नहीं होती है, यूनिफॉर्म फीस केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल में घोषणा की कि 3 लाख रुपए से अधिक करता है उसे स्टैंडर्ड कैटेगरी में 5,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं, वाह वाह, यानी कि जिसके 3 लाख रुपए की इनकम है उसको 5,000 रुपए फायदा होगा। लोग इस महीने में स्वागत कर सकते हैं और सरकार को अपने निर्णय को क्रियान्वित करने में समर्थन दे सकते हैं। गवर्नमेंट का तो हमेशा फ्री है, उसके तो हम जा ही नहीं सकते, इस महीने से होने वाली राजस्व की हानि को सरकार सहन नहीं कर सकती। ऐसे बताओ इस हानि को सरकार सहन नहीं कर सकती तो फिर ये स्कीम लागू क्यों होगी, भाई सरकार सहन कर सकती है इसलिए ये स्कीम लागू होगी, अगर सरकार सहन नहीं कर सकती तो ये स्कीम लागू क्यों होगी। हेलो 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 हां बिल्कुल सही बात है कि सरकार इस महीने से होने वाली राजस्व की हानि को सरकार सहन कर सकती है, इसीलिए ये स्कीम लागू होगी कि इसको सरकार सहन कर सकती है। तो ऑप्शन सी होगा भाई सरकार क्योंकि एक मार्केट है वहां सड़क बनी है, बट हमें सड़क बनी है तो ठीक है, पहला क्या लोग सूखा में पानी
तो पहला जो है पानी के टैंकर को बनाने में गैस का नहीं होती नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो नीड नॉट टू स्पेंड मनी ऑन प्रोवाइडिंग वाटर टैंकर है ना वाटर टैंकर पानी के कमी को पानी के टैंकर नहीं कर सकते भैया पानी के टैंकर है कौन लगाएगा पानी के टैंकर नहीं और ये भी गलत है हमारा आवश्यकता नहीं है तो ऑप्शन डी इज द पीएफ क्या होता है जैसे कंपनी आपको फाइनेंशियल काटेगी तो वही 1000 की करेगी तो 1000 आपको कमी है 2000 तो ये पीएफ होता है और पीएफ का ये कंपलसरी है जब हम कंपनी छोड़ते हैं तो टाइम लगता है समझ रहे बात ये कोर्ट के रूल है कि कंपनी पीएफ का पहले जैसे कोर्ट नियोक्ता कर्मचारी बिना उसके काम करेगा इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉय नियोक्ता के पहला जो है तो पहला जो है भैया एक्स से मतलब वाई कंट्री को काम करो ऐसा थोड़ी होगा ये पता नहीं है तो कहीं ना हेलो भाई साहब क्या हो गया बिना रकम दूसरा है दूसरा है it is because of mobile games विद्यार्थी केवल मोबाइल गेम्स के कारण हां मोबाइल गेम्स खेल रहा है लेकिन केवल मोबाइल गेम्स के कारण है ना तो हमेशा कोई भी सब्जी हो हमेशा ठीक है ठीक है इस वजह से हमेशा कृषि पालन की दूसरा है कृषि पालन कि नेशनल हाईवे बहुत थोड़ा मार्ग है जब लोग छोटी छोटी एक्सप्रेशन को खोलने वाला है वो गाड़ी को बहुत एक्सीलेटर मार देगा तो और भैया सारे कभी आपका ले कि हमेशा देखो ये इनडायरेक्ट क्योंकि यहाँ पे ये हो गया हर यहाँ पर सिंगल समझ लो ना तो ये इसके जो यहाँ पर जी चलिए साहब अगर आप बोलते हैं इससे पहले जो सेंटेंस लेकिन कोई जब वो कुछ भी चलिए साहब मैंने बोला
अगर हम दिल्ली से मुंबई पाइपलाइन जाए तो कौन सी सस्ती होगी? भाई ऑब्वियसली बात है, दिल्ली से मुंबई पाइपलाइन जाएंगे तो महंगी तो लेकिन दिल्ली तो महंगी है ना, तो यहाँ पर सिर्फ ईंधन को बचाने की बात की गई है, किसकी सस्ती है महंगी है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। और मैंने आपसे कहा था वो डायरेक्ट बात क्या जो भी मुझे एक बात बताओ क्या ये दोनों तो मेरे दोस्त या तो हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा या फिर दोनों में से काम करना पड़ेगा, या तो प्रोडक्शन बढ़ावे या फिर हम डिमांड करना दोनों में दोनों में से करना पड़ेगा। समझो, और जब हमें दोनों में से करना जब हमें दोनों में से करना तो ये स्टेटमेंट है ना, आपका लोगों से है नो होगा। हाँ, फैक्ट when an economy of percentage of है क्लास हो जाता है डरने वाली क्या बात है, जब साथ में दिमाग से दिमाग की जगह आपका नाम होना चाहिए। अच्छा चलिए साहब, प्रधानमंत्री ने जोड़ने का बात की सर्विस की बात नहीं हुई, अन्य सभी बात हुई, प्रधानमंत्री ने किसानों से बात की प्रधानमंत्री की बात करना चाहते हैं, सबके लिए को इसका लाभ मिला है। समाज के किसी के लिए अतीत में बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट वो वैल्यू टू नहीं है, बेटा स्टेटमेंट नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है, समझो। हां जी, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज की सेशन में। सही बात है कि वो एकदम सीरियस है, अभी तो ये कंसेशन ऑफर है, अगर वो सीरियस नहीं होते, अगर वो सीरियस नहीं होते तो कंसेशन ऑफर दिया है, कंसेशन ऑफर दिया है, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, इसीलिए कंसेशन ऑफर दिया है। ये कह रहे हैं कि तो सारे जो खुद लेकिन सारे कि जो मैंने तो कुछ लोग क्योंकि हमें नहीं पता है ना, हमें नहीं पता कि ये स्टेटमेंट कंपनी एक्सेप्ट कोई और कंपनी एक्सेप्ट क्योंकि उन्होंने कोई भी सही बात है, ये बात बिल्कुल सच है कि जो देश चाहता है, मतलब हम पानी निकाल सकते हैं और जो देश कहीं पर गेहूं होता है, हर देश में व्यापार आयात कोई भी देश ऐसे नहीं है, यह संभव एक ही देश के अंदर बिल्कुल सही। लेजी हो गए आर्थिक सुरक्षा देखो जो लोग अधिक कमाते हैं वो दूसरों को खुशहाल होते हैं। ये तो कि अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो आप ये सारी बातें इस क्वेश्चन में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब एक्शन और उसका रिजल्ट, यानी
पहला स्टेटमेंट एक्शन दूसरा रिजल्ट, या फिर दूसरा स्टेटमेंट एक्शन पहला रिजल्ट, या दोनों एक्शन या फिर दोनों रिजल्ट। ये संभावनाएं बनती हैं इस चैप्टर में। ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है, यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, उस ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन का ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट है, मतलब सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है और अकेला कथन का कारण नहीं बनता, अकेला कथन का कारण नहीं बनता। सब बात समझ आई? सिंगल स्टेटमेंट है और अकेला कथन का कारण नहीं बनता, मतलब सर कहने के चाह रहे हो अकेला कथन का कारण नहीं बनता, कहने के चाह रहे हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। अगर मैं आपको सिंगल स्टेटमेंट दूं, अगर मैं आपको सिंगल स्टेटमेंट दूं, ये बिजली की राजेंद्र नगर बेसमेंट में पूरा पानी भरा, ये सिंगल स्टेटमेंट बिजली की राजेंद्र नगर बेसमेंट में तो बेसमेंट में पानी भरा, ठीक है। अच्छा ये जो सिंगल स्टेटमेंट है, कौन सा ये कारण है बड़ा, ये सिंगल स्टेटमेंट बिजली की राजेंद्र नगर कुछ पढ़ते हैं बेसमेंट में। हां जी, सर ये जो सिंगल स्टेटमेंट है कैसे बनाओ, किसी तरह का सीवर लाइन की बनी, सीवर लाइन की बनी और एमसीबी की बनी, जब बारिश हुई, बारिश का कारण तो बेसमेंट में पानी भरना है, इफेक्ट क्या है, ठीक है। क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट बेसिक सिंगल स्टेटमेंट का बना सॉफ्ट बनता है, कोई साइड स्टेटमेंट का बनता है उसका कारण उसका समझो, कोई भी सिंगल स्टेटमेंट का बनता है उसका कारण उसका समझो। अगर बेटा कारण नहीं दिया, अगर कारण नहीं दिया सिंगल स्टेटमेंट है ना, ये कौन सा एक्शन तब तक नहीं होगा जब तक रिजल्ट नहीं दिया, मतलब अगर रिजल्ट दिया है तभी एक्शन हो सकता है स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट एक्शन तब होगा, कॉज तब होगा जब उसका रिजल्ट उसके साथ दिया हो। अगर रिजल्ट साथ नहीं दिया तो कारण बन ही नहीं सकता, कॉज बन ही नहीं सकता, एक्शन मतलब बन ही नहीं सकता। कॉज कारण एक्शन तीनों एक ही चीज़ है। रिजल्ट इफेक्ट ये क्या है, एक चीज़ है। तीन बच्चों की मृत्यु हो गई। अगर इसी का अब बेटा पहले बेसमेंट में अब बेसमेंट और उसका परिणाम बच्चे की मृत्यु हो, समझो। तो तीन कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कोई वो बिजली और कोई तो ये जो सिंगल स्टेटमेंट है अगर आप अब बारिश का कारण बड़ा अब ट्रैफिक जैम का कारण बड़ा ट्रैफिक जैम का कारण बड़ा ट्रैफिक जैम में लोग अब ट्रैफिक जैम का कारण लोग ऑफिस उनका जो बॉस ऑफिस में पहुंचना कारण बॉस का बन जाएगा। तो मेरी बात समझ हमेशा अपने आप में इंडिविजुअल इफेक्ट होता है हमेशा, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट कारण कभी आता है उसके साथ पहली बात। अच्छा दूसरी बात, हम पहचान कैसे हैं कि कारण परिणाम से कारण हमें कैसे पहचानते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट से कारण कितना है और परिणाम कौन सा है, ये बात कैसे पहचानते हैं कारण कौन सा है। देखो मुझे एक बात बताओ, जो घटना ऑफिस में होगी, जो घटना पहले घटित होगी वो कारण होगा और बाद में घटित होगा, ठीक है। पहले बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, फिर टू ऑफिस में पानी भरा हुआ है, पहले ट्रैफिक जाम हुआ है, पहले पानी भरा हुआ है, सर ऑफिस में पानी भरा हुआ है, पहले लोग ऑफिस में पहुंचेंगे, पहले एक्शन के बाद रिजल्ट होगा, यानी एक्शन हमेशा पहले आएगा उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। पानी भरा हुआ है, बाद में लोग तो जो घटना पहले घटित है, जो घटना पहले घटित है और बाद में कारण ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करता। अगर बेटा आपको याद है पहली बात कौन सी है, अगर आपको लगा कि दोनों हो सकती है या फिर दोनों एक साथ हो सकती है, तो दोनों इंडिविजुअल पता चलेगा दोनों देखो अगर दोनों डायरेक्शन में डेफिनेटली अगर दोनों डायरेक्शन है ना, अगर दोनों डायरेक्शन है ना, दोनों तो आपको पता एग्जाम्पल क्या करना है, आपको पता एग्जाम्पल कैसे करना है। अगर दोनों इंसिडेंट लिखना है तो पक्का एक कारण करना है, तो जो इंसिडेंट पहले होगा वो कारण और जो इंसिडेंट बाद में होगा अगर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो समझे। हां जी चलिए सर स्टेटमेंट नंबर है, बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें अच्छे से समझ। दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड, जो पहले घटित वो कारण, जो बाद में घटित वो रिजल्ट यानी इफेक्ट। दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड, जो पहले वो कॉज, जो बाद में वो इफेक्ट। क्वेश्चन 4, कौन घटना पहले हुई है कौन बाद में डिसाइड नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, दोनों ही इफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कॉज हो नहीं सकते, मतलब दोनों घटनाएं क्या हैं, इफेक्ट है। अब इनका सेम कारण है कि अलग अलग कारण है, ये कैसे चेक करेंगे। तो डायरेक्शन अपोजिट है, शहर में जाना और शहर में आना डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब कारण भी अलग अलग है। दोनों इफेक्ट हैं और दोनों इफेक्ट किसके हैं, अलग अलग कारण के। 12 बजे दूसरे जो तो 12 बजे आप लोग क्लास में होंगे, दूसरे क्लास में रहेंगे। अभी बताओ कि दोनों इन दोनों से पॉसिबल है, दोनों से दोनों तो टाइम नहीं मान सकते, इसलिए दोनों डायरेक्शन चलिए साहब। क्वेश्चन नंबर 5, कौन घटना पहले हुई है बताना। मतलब दोनों ही क्या है, दोनों ही इफेक्ट हैं और दोनों डायरेक्शन एक है, मतलब स्कूल भी वन कॉलेज भी वन, मतलब ये सेम कॉज है इन दोनों इफेक्ट का। छठ में डायरेक्शन अलग है, बच्चे जाना चाहते हैं टूर में और मैनेजमेंट ने कैंसिल कर दिया, वो जाना चाहते हैं वो कैंसिल कर रहा है, यानी अलग अलग कॉज हैं
और दोनों किसी न किसी की इफेक्ट लोगों को बीमारी प्रति जागरूक करना चाहिए, क्योंकि आजकल बीमारी है, आजकल बीमारी है। इसीलिए इसका आप ऑप्शन चूज करेंगे, पहले ऑप्शन चूज करते हैं, पहले हम ऑप्शन चूज करते हैं ऑप्शन डी। इन दोनों घटनाओं का आपस में लेना है, हम ऑप्शन ए चूज करेंगे, है ना? ओनली ऑप्शन चूज करेंगे, कुछ रिजल्ट है, दोनों में अलग-अलग कर सकते हैं। तो ये दोनों का एक आगे पास में दोनों और का होता है ना, हमें कुछ नहीं होता है, हमारे बेसिक तो क्या पोस्ट immediately set up तुरंत कमिटी बनाइए, की बात करें, टेलीफोन से हमारे जब जहां भी न्यूज़ है ऑब्वियसली वो पूरे से लोग वो गए किसी को है ना, 2 दिन का शहर भाई अरे यार कार्य करते हैं कुछ अपन शहर पहले 20% नंबर जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो हम शहर के बाहर नहीं सकते। आप जानते हैं कि हर शहर में एक एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, जो इमरजेंसी में बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में ना उनको बात करना है, उनको दूसरे एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, उनको नहीं हो सकते, उनको नहीं हो सकते हैं, जो क्या कैलकुलेट करना है तो गवर्नमेंट की है ना, कोई क्या अगर
ना ठोस या फिर यानी वो आर्गुमेंट जो फॉलो वो आर्गुमेंट फॉलो करते हैं सही है ना जो आर्गुमेंट सही और एक कुछ आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट और जो वीक होते हैं कमजोर वीक का मतलब कमजोर है ना वीक का मतलब है कमजोर यानी कि जो गलत है जो सही नहीं जो फॉलो नहीं अब हम पहचानेंगे कैसे है ना हम पहचानेंगे कैसे कौन सा आर्गुमेंट वीक है कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग है ना कमजोर और ठोस वीक और स्ट्रांग इन आर्गुमेंट की पहचान कैसे इस चैप्टर में डिस्कस होता है बेटा जो भी लाइक करने का आप अपनी आप को ठीक है हां दो चैप्टर और ठीक है तो देखो चैप्टर में वो होता है क्या हमें जब भी किसी से बात करो आपसे भी बात करो है ना यह एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप ये पॉजिटिव आपने क्या बताया तो अगर आप ठीक है तो ये तो चीज है जो हमारा आर्गुमेंट है स्ट्रांग आर्गुमेंट है ना ये हमारा आर्गुमेंट है स्ट्रांग आर्गुमेंट है इसी तरह का वीक आर्गुमेंट है जैसे कि यहाँ पे यूज किया यह एक तरीका अगर आप यही सेंटेंस में तरीके से बोल रहे हैं यही एकमात्र तरीका है यही एकमात्र तरीका है तो ये आर्गुमेंट जो ओनली वर्ड है नेगेटिव वर्ड होता है ओनली वर्ड नेगेटिव वर्ड होता है यही एकमात्र तरीका है ना यही एकमात्र तरीका है समझ रहे हो इमरान नाम को आईडी हैक कर लिया किसी ने लेकिन वो तो आपको वीडियो देखने को मिलेगी वो तो आईडी हैक कर लिया ठीक है वो फेसबुक पेज हमारा हैक कर लिया है इमरान नाम से अभी फिर फेसबुक प्रोफाइल हमारी है ना इसकी लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में समझ रहे हो हां जी तो हम बोलते हैं दैट इज द ओनली वे है ना तो ये जो सेंटेंस है ना ये बहुत ही नेगेटिव सेंटेंस है बहुत ही नेगेटिव सेंटेंस है दैट इज द ओनली वे हमने कहीं एक मतलब अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं अगर आप कंपैरिजन यानी कि तुलना कर रहे हैं ये आर्गुमेंट अभी आर्गुमेंट देखने में जाएगा आपके मम्मी पापा कहते हैं उसको देखो ना पता कितनी मेहनत की वो बेचारी अगर काम करती है अगर पढ़ाई करती है उसको एक चीज में सेलेक्ट करने उसको एक पॉइंट सेलेक्ट करने होगा तो ऐसी बात है अगर आप हमारे आपसे करना बस बहुत मम्मी पापा आशीर्वाद जैसे मतलब ये कमजोर करके कुछ ठोस दलील लेके आओगे बोल मत करो बोल मत करो पढ़ाई ना तुम्हारे भी आर्गुमेंट स्ट्रांग आर्गुमेंट कर बोल मत करो है वहां पे यूट्यूब चैनल पे है हां तो कंपेयर करने से तुलना नहीं करनी एडवाइस हमें कोई देनी कोई भी किसी तरह की सलाह नहीं देनी एडवाइस भी आपको कोई किसी सलाह सभी का कोई में जाते हैं समझ और हमें एम्बिगस एम्बिगस का मतलब होता है वो मतलब जिनको थोड़ा सा सोचने में भूल हो जाए जैसे कि मैं आपसे कहूं छोटी छोटी ग्रीन फील्ड स्टोर में थोड़ा खाओ पियो भी एक दिन सबको मिलता है छोटी छोटी फील्ड से नॉर्मल ये सारी हर किसी को बनना है तो खाली जो खाया 70% लेकर 50% दिया क्या होगा 60 दिया मतलब कौन है ये बात नहीं है मान लो कि पेशेंट है उसको मेरी मदद नहीं कर रही कोई जाकर से निकाल के एक किलोग्राम खा लिया बेचारे को मना करने के लिए बात कर लिया ऐसे ऐसे समझ में लगे मत करते हैं तो ये फिक्स है ना दो सेकंड आपको सेकंड के दोस्त आपको तो वो जो होती है ना अपना करने के लिए इस सेंस से ना अच्छे करना चाहिए इस सेंस से समझ लेना चाहिए प्रैक्टिकली अगर रियल लाइफ में चीजों को पॉसिबल चीजें में करने में चाहिए समझ लो आप क्या करना है तो नहीं है कि बात कर चाहिए आप बता रहे हो आप जो लिमिटेशंस है ज्यादा लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई पंच का है वो पंच का जाएगा ना ये बात सही है लेकिन जो डायबिटीज पेशेंट है उसके बंद हो जाएगी तो ये नहीं सकते लोग तरीके से आप के लिए कर सकते ऐसे जो लोग हमेशा कमजोर समझ लो जी सुपरस्टिशियस सुपरस्टिशियस मतलब हमें करना हमें बेसिक हमें अंदर नहीं है ना हमें अंदर नहीं बनना है और मतलब सुपरस्टिशियस मतलब कि हम जैसे चाइना पाकिस्तान में हां जी तो ये सारी बातें ये रियल लाइफ में चाहिए अगर आप लेकिन ऑन पेपर आर्गुमेंट है जो दिस लीड टू क्योंकि इससे सोशल बैलेंस होगा तो ये जो बात है एकदम फैक्ट है एकदम फैक्ट है जो फैक्ट है वो आपको हमेशा स्ट्रांग है मतलब मैंने आपसे कहा कि हमें अपने बारे में सोचना पर्सनलिटी नहीं लेनी है चैप्टर के अंदर बिल्कुल पर्सनलिटी नहीं लेनी है हमें सोचना है इसलिए ये जो आर्गुमेंट है हमारा वीक आर्गुमेंट है केवल पहला ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट वीक ओनली यूज होगा
जो आदमी होगा अभी काम करने जाएगा क्योंकि हम ओनली इस्तेमाल कर सकते हैं लाइफ में। ये नकारात्मक बात है, ये नकारात्मक शब्द है, ठीक है। आज तुमको केवल एक तरीका दिया है वीक है, नकारात्मक शब्द है ओनली वीक है, ऐसा कोई काम मतलब फिक्स लाइफ ऑफिस है, इसका मतलब ये है कि दूसरे कोई ऐसा काम नहीं है, तुम अपना काम क्यों बना रहे हो? मेरे दोस्त भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर दूसरे देश से क्या कर रहा है तुलना कर रहा है, दूसरे देश से तुलना कर रहा है, क्योंकि हमें कंपैरिजन नहीं करना, समस्या हमारे देश की है तो हम दूसरे देश के हिसाब से समस्या को नहीं सुलझा सकते, है ना? हां जी, तुलना फेस टू फेस ये इफेक्ट है, ये तथ्य पर आधारित है, नहीं हां और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकस कोई तो नहीं है। दूसरा नहीं है, समझ ऑल दिस पीपल लॉस देयर होल लाइफ, ऐसा मतलब कि वो क्या होता है हमारा नहीं नहीं होता है, ऐसा ऐसा लोग तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यहाँ पे जो लोग सोसाइटी में काम करते हैं, हमारे लिए डायरेक्शन चला रहा है, अगर उनसे बात करोगे तो कमाई खाएंगे। तो ये जो बात है ये भी फैक्चुअल डेटा है, ये भी फैक्ट है, ये भी क्या होगा, ये भी आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा, यहाँ पर दोनों ही आर्गुमेंट स्ट्रांग होंगे, यहाँ पर दोनों ही क्या होंगे मजबूत होंगे, सारी चीजें में डीजल में मान लो एक घंटे तो बाजार में मूल्य कैसे बहुत ये फैक्चुअल बात है, ये फैक्चुअल ओनली वर्ड into you लोग हैं आप आपस में यूरोपियन लोग हैं उन्होंने फांसी से रखा रखा तो आप भी बंद करो दूसरे क्या होगा ओनली वर्ड कंपैरिजन ये दो चीजें नहीं करेंगे ओनली वर्ड कंपैरिजन ठीक है लेकिन ऐसा मतलब कि दिस इज अपन यहां पर वर्ड का यूज ओनली ओनली फर्क है यह तरीका है और यही एकमात्र तरीका है एकमात्र फर्क है अगर आप बोलते हो तरीका गलत है अगर आप बोलते हो यही तरीका है तो सही एकमात्र तरीका हम ओनली वर्ड में कैसे लोग सब कोई भी बताओ समझ से बहुत
तो भैया अब यहाँ पर तीन कंडीशन है, या तो कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसका 5 कंडीशन फॉलो करेंगे तो उस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, कोई ऐसा कैंडिडेट होगा कोई कैसा कैंडिडेट होगा और इसके अलावा क्या सोहन जल्दी से बताओ क्या सोहन बुलाएंगे सोहन और 66 यहाँ पर देखो कम से कम 30 ये कब का मानना है 1 मार्च 2009 1 मार्च 2009 1 मार्च 2009 है ना 2 अप्रैल 2030 है
ए जो है सी से ज्यादा है लेकिन बी से बड़ा नहीं है, बी से छोटा है, बी सी से बड़ा नहीं है, बी जो है सी से बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये है और ये डिसाइड करके कौन सा बड़ा है, डी बार बोलने का मतलब ये जो है ये वाला कौन सा बड़ा है, तो इस स्टेटमेंट से डिसाइड करके कौन सा बड़ा है, दोनों स्टेटमेंट अगर मैं दोनों को बी से बड़ा है, सी से बड़ा है, इससे हम पता चलेगा कि ये कौन सा बड़ा है, तो इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट को बहुत स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को मैं साइड करने की कोशिश करूं, है ना, और यहाँ से कोशिश करें कि भाई पंक्ति में कितना बड़ा है भाई ओके भाई ओके केवल आगे केवल आगे है ना, तो आगे है ना, तो डेफिनेटली आर और एल के बीच में अब बेटा आर और एल को मैं एल को डेफिनेटली पता चलेगा इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि है ना, और की जो है तो बेटा यहाँ पर और जी भाई और आर ये तो यहीं जो कि नहीं है और इनका बेटा है अब इनका जी